Very good morning, dear students. Today we are going to uh, discuss about Indian economy, and this is the notes on the Indian economy actually. And I have selected some important question, and these questions are for pre-board examination as well as board examination. तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम में और बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, और इस डिफ़िकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित रूप से यू आर गोइंग टू डू वंडर एट लीस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। सो पहला मैंने क्वेश्चन जो चूज़ किया है, व्हाट आर द चैलेंजेज इन द पावर सेक्टर। ठीक है, पावर सेक्टर में क्या चैलेंज है, पहला क्वेश्चन तो हमने यहाँ से लिया है कि पावर सेक्टर के चैलेंजेस क्या हैं। ओके, तो हम लोग ये क्वेश्चन पावर सेक्टर के किसी 3 चैलेंज के बारे में बताना है। तो सम ऑफ द चैलेंजेस दैट इंडियाज पावर सेक्टर फेसेस टुडे। अब इंडिया के पावर सेक्टर में जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहला चैलेंज है इंडियाज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट सफिशिएंट टू फीड एन एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 7%। इकोनॉमिक जो है 7% का जो ग्रोथ का हमने एक टारगेट जो बनाया है, तो उसको एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ 7% तक का जो हम इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इसकी जो कैपेसिटी है वो बड़ी कम है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बी मतलब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड SEBS, जो भी हमारे जो संचालित होते हैं स्टेट के अंतर्गत होता है। तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है या दिल्ली में है, तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स विच डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी इनकर लॉसेज। अब ये सारे सब घाटे में जा रहे हैं। अब घाटे में क्यों जाते हैं, अब इसको तो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है कि इनको कैसे इसको हम समझा पाएँ आपको, क्योंकि जानते हैं हमारे यहाँ हर काम के पीछे राजनीति होती है, फ्री कल्चर है, तो उसकी वजह से लॉसेस होते हैं। तो ये लॉसेस के कारणों को भी आप यहाँ पर दिखाना चाहें तो अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो वहाँ आप पॉलिटिकल एंगल को भी डाल सकते हैं जो इकोनॉमिक लॉस का कारण है। तो इनका लॉसेज विच वर नियरली 20,000 करोड़ रिसेंटली, तो 20,000 करोड़ आप सोच लीजिए, तो इतना जो है ये लॉस है। ओके, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, हाँ, और जनता को भी फ्री चाहिए हर चीज़, तो हमारा जो है ये दूसरा पॉइंट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है हमारा है कि देयर इज ए जनरल पब्लिक अनरेस्ट ड्यू टू हाई पावर टैरिफ्स एंड प्रोलॉन्ग्ड पावर कट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब ये पब्लिक का भी एक ग्रीवांस है, जिसमें जब आप फ्री में लेंगे तो बिजली भी चाहिए। फ्री खाइए तो 2 घंटे की बिजली 3 घंटे में आपको बिल्कुल बिजली नहीं मिलेगी, तो फ्री का तो यही है नज़ारा। तो क्या है, करना क्या है कि आप ये सब सारी चीज़ें अनरेस्ट क्रिएट करती हैं। आपको जब ज़रूरत होगी तो वो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो देयर इज़ ए जनरल पब्लिक अनरेस्ट ड्यू टू हाई पावर टैरिफ्स एंड प्रोलॉन्ग्ड पावर कट्स। बहुत लंबे समय तक पावर कट रहता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, भारत के विभिन्न हिस्सों में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है हमारे लिए, तो वो है व्हाट इज़ ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस। और ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो दूसरे क्वेश्चन के ऊपर हम ध्यान देते हैं कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ ये क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रा एक मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ GBD जिसको हम कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी मार्क किया हुआ है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़। ओके, सो इज एन इंडिकेटर यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स टू गेज, दैट इज मेजर। आपने सुना होगा गेज वर्ड का एक जगह आपने और प्रयोग सुना होगा, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज। ठीक है, तो वहाँ पर रेल के बीच की जो लेंथ होता है उसको मेजर करना। तो गेज का मतलब क्या होता है, मेजर। तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज GBD is an indicator used by experts to gauge, that is measure the number of people dying prematurely, मतलब उनका जो समय नहीं आया मरने का, उससे पहले मर जा रहे हैं, तो prematurely due to particular diseases as well as the number of years spent by them in a state of disability owing to the disease। मतलब बीमारी होने के बाद
जो डिसेबिलिटी के जो स्टेज में होते हैं, कोई काम नहीं कर पाना, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना, ठीक है, तो इसके लिए ये वर्ड यूज किया। तो एक बार फिर से दोबारा सुन लेंगे। तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज जीबीडी इज एन इंडिकेटर used by experts to gauge measure the number of people dying prematurely due to the particular diseases as well as, जो मरते हैं उनको तो काउंट करते हैं, as well as the number of years spent by them in a state of disability owing to the disease। तो जितने साल वो डिसेबिलिटी में गुजारते हैं उसको हम ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज कहते हैं, कि इतने साल ये बर्डन में रहें, ठीक है, डिजीज़ की वजह से ये बर्डन में रहे। सो ये हमारा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एक और क्वेश्चंस लेते हैं, पॉइंट। तो ये हमारा मेंशन सम ऑफ द इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या गूगल्स नहीं होने की वजह से, स्पेक्स नहीं होने की थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुई। तो मेंशन सम ऑफ द इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो चैलेंजेस हैं, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत संसाधन जिसको कहते हैं, सुविधाएं कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंफ्रास्ट्रक्चर आर द बेसिक फैसिलिटीज़ विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ और द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो इसको इस तरीके से हम देखेंगे। मेंशन सम ऑफ द इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इमर्जिंग चैलेंजेस क्या क्या? पहला, पुअर स्टेट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो गाँव में जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, उनकी स्थिति जो है वो बड़ी ख़राब स्थिति है, ताले लगे रहते हैं, या कहीं कहीं ये भी देखेगा बकरी भी घुस जाती है, या दूसरे स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं वहाँ भी यही स्थिति देखने को मिलती है। वहाँ पर शहर के जो रहने वाले जो डॉक्टर हैं, बीबीएस जो बन जाते हैं, तो वो गाँव में काम नहीं करना चाहते हैं। हालांकि अब स्थिति बहुत बदल रही है और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम इतना है कि बहुत सारे लोग, अब वो स्थिति नहीं रह गई पहले वाली, लेकिन अभी भी लोग वहाँ रह के, डॉक्टर अगर जहाँ उसका सेंटर अगर वहीं वो अपना क्लिनिक भी में अपने घर पर उसका आवास भी हो, तो लोग कभी भी 24 आवर सर्विस वो देने के लिए तैयार हो सकता है। तो एक प्रकार से जो पुअर जो हेल्थ सेंटर्स की जो स्थिति है, उसमें कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि समाज के जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो गांव में रहना पसंद नहीं करते हैं, तो गांव की स्थिति वैसे ही खराब हो जाती है। तो पुअर स्टेट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो ये हमारा ये पहला पॉइंट है। दूसरा हमारा पॉइंट है हाई जीबीडी। अभी आपने देखा जीबीडी क्या होता है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़। और तीसरा हमारा है इनकम बायस, पुअर रिच डिवाइड, जिसकी भी चर्चा हम कर रहे थे कि पुअर लोग जो होते हैं जो गवर्नमेंट सेंटर्स में जाना पसंद करते हैं, और अमीर लोग हैं वो प्राइवेट क्लिनिक में जाना पसंद करते हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। फिर जो सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं भी होती हैं, उनको जिस आसानी से रिच लोग अवेल कर पाते हैं, पुअर को नहीं होती हैं, लंबी लाइन लगी होती हैं, टाइम उनका ख़राब होता है, उनको जॉब की भी चिंता होती है, उसको इकोनॉमिक लॉस भी होता है, और डिजीज़ की वजह से जो लॉस होता है, तो एक मतलब दोहरा तेहरा जिसको कहते हैं ना, मार पड़ जाना उनके ऊपर, बुरी स्थिति हो जाना, ठीक है। तो ये तो रिच और पुअर के बीच डिवाइड की वजह से ये फ़र्क पड़ता है। रीजनल बायसेस, अर्बन रूरल डिवाइड। तो रीजनल बायसेस हर एक स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग तरह का है। कहीं बहुत पुअर है, जैसे झारखंड की बात कर लीजिए, आप उड़ीसा की बात कर लीजिए, या और दूसरे एरियाज़ की बात कर लीजिए। हाँ, वहाँ पर रूरल और अर्बन एरियाज में भी आप जिसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो स्टेट वाइज डिफरेंसेस हैं, दूसरा अर्बन और रूरल जो डिवाइड है वो तो है ही है, जिसमें अर्बन एरिया में जैसे एम्स जैसे इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलते हैं, और गाँव में जो स्थिति है बड़ी ख़राब है। तो इसकी वजह से भी माइग्रेशन होता है, लोग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की तलाश में, बेटर फैसिलिटीज़ की तलाश में शहरों में शहरों में उनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, माइग्रेशन होता है। तो इस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। और जेंडर बायसेस, पुअर हेल्थ ऑफ द वुमेन। हाफ ऑफ द पर्सनालिटी, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ द सफरिंग फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेज। और औरतों में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, उनकी अगर सही तरीके से उनको क्योर न किया जाए, तो अगर मातृशक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो देश स्वस्थ नहीं होगा। तो ये हमारा सम जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसको इसमें हमने हाईलाइट करने का प्रयास किया। इसमें एक बार फिर देख लेंगे, पूरे स्टेट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हाई जीबीडी, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़, इनकम बायस, पुअर रिच डिवाइड होता है, रीजनल बायस, अर्बन रूरल डिवाइड, जेंडर बायसेस, पुअर हेल्थ ऑफ वुमेन। तो ये हमने 3 क्वेश्चन का एक सेट लिया जो 10 मिनट के वीडियो के लिए आप, और भी हम क्वेश्चंस और वीडियोज़ पर बनाएंगे। आपको उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी। थैंक यू।